حي على الفلاح. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़दक्किर इन नफ़अतिद ज़िक्रा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। अल्लाह करीम का बेपाया एहसान फजलो करम, खालिक लम यज़ल ने इस्लामी रूहानी मिशन की 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी रूहानी महफिल में मुझे और आपको दूसरे दिन की दूसरी नशिस्त में जमा फरमाया। अल्लाह करीम से दुआ है वो पाकज़ात जो कुछ सुने उस पर अमल करने की, उसे आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर सी गुफ्तगू है और चाहूँगा कि मुर्शिद करीम की बातों को ही आगे पहुँचाए। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो करम है इनका, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो करम है इनका, मुझे झुकने नहीं देता सहारा तेरा। अहदे वफा कॉन्फ्रेंस पंजाब में भी हुई, कराची में भी हुई और कई फुकरा ने उसमें शिरकत की। और वो अहदे वफा कॉन्फ्रेंस आपको मालूम है कि पूरे साल के जो पिंदो नसाए होते हैं हुजूर किबला आलम के, वो 3 रोज़ा या 2 रोज़ा नशिस्त जो होती है वो खुलासा उस अहदे वफा कॉन्फ्रेंस में जो फुकरा मुर्शिद करीम की बातों को समझ गए वो जिंदगी के मकसद को पा, और जिन्होंने नहीं समझा तो रास्ता दराज है। तो ये खुलासा हजरत वाला का अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मरकज अल मकसूद ने एक जगह मुरतब कर दिया है और एक एक लाइन वो बड़ी तवज्जो तलब है। पहली बात तो ये कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया नसीहत कीजिए। प्यारे हबीब, नसीहत करना मोमिनीन को फायदा देता है। नसीहत बंदा करता रहे, गुफ्ते अल्लाह बवत गर्चा हुलकूम में अब्दुल्ला बवत। ये अल्लाह वाले जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो बज़ाहिर तो इनका हलक होता है, लेकिन आवाज नकारे खुदा बन जाती है। आवाज में ऐसी तासीर होती है, कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही, कुन्तु बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिहा, कुन्तु यदहुल्लज़ी युब्तिशु बिहा, वलइन सालनी लऊतियन्नहु। कि जब ये अल्लाह वाले गुफ्तगू करते हैं, हदीस कुदसी में आता है, कुर्बे इलाही को जब पा लेते हैं ये अल्लाह वाले,
तो आंखें इनकी होती है बसारत रब की बन जाती है, कान इनके होते हैं समाअत अल्लाह की बन जाती है, जबान इनकी होती है गोयाई अल्लाह की बन जाती है, हाथ इनके होते हैं पकड़ रब की बन जाती है। जब ये अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाते हैं तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। मुर्शिद करीम ने एहद वफा में इरशाद फरमाया, नेकियों में सबकत का तरीका इख्तियार कर। देखिए बड़ी सादा बात, कोई फलसफा नहीं है लंबा छोड़ा, इससे सादा बात नहीं हो सकती। नेकियों में पोजीशन इख्तियार करो, आगे बढ़ो। मोमिन का हर दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। अगर आपका गुजरे हुए दिन से ये वाला दिन बेहतर है, पिछले दिन जो गुजरा हुआ दिन है उसमें आपने 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी, आज आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी, तो समझ लें आप मोमिन कामिल हैं। मुर्शिद करीम ने फरमाया, मजा तब है जब फकीर एक दूसरे से नेकी, जिक्रुल्लाह और दीन और वतन की खिदमत में पोजीशन लेने लगे। इनामात की तकसीम से इजहार होता है कि कौन किस पोजीशन पर है। प्यारे पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि 20-20 साल हो गए बैत किए हुए, अभी तक फुकरा को पता ही नहीं है कि मिशन क्या कर रहा है और आप मिशन में कहां खड़े हैं। वजाहत अगर मैं इसकी करूं तो एक जुमले में 10 मिनट चाहिए, लेकिन आप समझ जाएं कि हम मुर्शिद करीम से नथी हुए, अल्लाह ने ऐसा मर्द कलंदर हमें अता फरमाया, हमने कितनी बातों पर अमल किया है। मुर्शिद करीम ने जिस अंदाज से तबलीग दीन की है, क्या उसका अशरे अशीर हमने किया है? हमने कितने तबलीगी दौरे किए? हमारी तबलीग से कितने लोग जिक्र इलाही में मजबूल हो गए, नमाजी बन गए? ये हमें आज इसका मुहासबा करना। हमारी जात से लोग कटे हैं या हमारी जात से लोग जुड़े हैं? सारा जोर हमारा इस्लाम से निकालने में लगा दिया। भाई इस्लाम में दाखिल कितने किए? फुकरा को तोड़ने में लगा दिया। फकीर कितने बनाए? बदगुमानी नफरतें फैलाने में लगा दिया। मोहब्बतें कितनी फैलाई? ये आज हमने मुहासबा कर लिया। प्यारे पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि आपको मजीद और कितनी मोहलत चाहिए? बताएं कि कितना अरसा चाहते हैं कि इसके बाद काम करना या अमल करना शुरू कर देंगे। कोई फारिग नहीं होना चाहिए। पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह अलैह के दौर में फुकरा के पास कोई काम ना होता तो दीवार गिराते और दोबारा बनाना शुरू कर देते। कोई काम इस्तिकामत के बगैर मुमकिन नहीं। मुकम्मल निसाब हासिल करें, पढ़ना शुरू करें, सीख कर आगे फैलाने का पक्का इरादा करें। साईं जी ने पूरा निसाब तरतीब दे दी, स्टार पर मौजूद है। दर्स मकसूद दुनिया वल आखिरा, इनाम याफ्ता लोग। मेरे प्यारे पीरों मुर्शिद फरमाते हैं, बेटा ये अल्लाह के वली बनाने का निसाब आज ने लिख दिया, बेटा जल्दी जल्दी पढ़ ले, इसको खरीद फरमाए। प्यारे पीरों मुर्शिद ने फरमाया, किसी भी फकीर को किसी भी किस्म की शिकायत या एतराज करने की इजाजत नहीं। एतराज करने में, शिकायत करने में ऐसे माहिर हैं हम लोग, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यार ऐसा हो जाता ना तो वैसा हो जाता। इसकी भी काफी वजाहत है। पॉजिटिव माइंड बनिए, नेगेटिव माइंड ना बनिए। ये ना सोचिए कि गिलास आधा खाली है, ये सोचिए कि गिलास आधा भरा हो। गिलास आधा भरा हुआ है, ये क्यों सोचते हैं यार आधा खाली? ज़न्नु बिल मुमिनीन खैरा, मोमिन से अच्छा गुमान करो। ज़न्नु बिल मुमिनीन खैरा, मोमिन से अच्छा गुमान करो। अच्छा गुमान करें।
अल्लाह ताला नहीं पूछेगा। बुरा गुमान करेंगे 99 आपको दलाइल देना पड़ेंगे कि क्यों तुमने बुरा गुमान किया। प्यारे पीर मुर्शिद ने फरमाया कि इस्लामी रूहानी मिशन दुनिया की वाहिद और मुनफरिद जमात है जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई उंगली नहीं उठा सकता। फिरका वारियत से पाक, लिसानियत से पाक, कौम परस्ती से पाक और सूफिया इकराम के तरीके पर काम करने वाली जमात है। ये अल्लाह वाले क्या सिखाते हैं? ये अल्लाह वाले जोड़ना सिखाते हैं। ये अल्लाह वाले नबी का इश्क सिखाते हैं। ये अल्लाह वाले कब्र की रोशनी अता करते हैं। ये अल्लाह वाले जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। ये अल्लाह वाले अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाते हैं। ये अल्लाह वाले बताते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद कैसे सदका जारिया बनेगी। ये अल्लाह वाले बताते हैं कि तुम्हारा दिल कैसे रोशन होगा। ये अल्लाह वाले बताते हैं कि तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल कैसे करोगे। ये अल्लाह वाले बताते हैं तुम्हारी दुनिया और आखिरत कैसे भली होगी। आप मुझे बताएं कोई इख्तिलाफी बात क्या आपने कोई कल सुनी? आज भी आप सुने। एक शख्स आता था हुजूर सोना साईं दादा मुर्शिद की बारगाह में, काफी महीने आता रहा। हुजूर सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको बुलाया, कहा बेटा आप परेशान लगते हो। तो उसने अर्ज किया कि हजरत मैं 3 महीने से इस खानकाह में आ रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि आपका मसलक क्या है। तो बड़ी प्यारी गुफ्तगू और बड़ा प्यारा जवाब मेरे दादा मुर्शिद ने दिया। आपने फरमाया कि बेटा तू 3 महीने नहीं 3 साल भी आता रहेगा तो ये यहाँ पर ये कहानी किससे नहीं है। अरे अल्लाह वालों का मसलक नहीं, अल्लाह वालों का मकसद होता है। और मकसद ये होता है कि बंदे को अल्लाह से मिला दे। अपने मामले अपने पास रखो, अपना फलसफा अपने पास रखो, लेकिन याद रख तुझे हम बादशाही के गुर सिखा देंगे, कामयाबी के गुर सिखा देंगे। फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, फकीरों की झोली में होता है सब कुछ। जांच लेते हैं जब वो देते हैं तब कुछ, जांच लेते हैं जब वो देते हैं तब कुछ। तो सामिन हाजरीन, अपना कासाए दिल साफ और खाली करके बैठे ताकि उसमें कुछ रखा जा सके। ऐसा नहीं कि हम एतराज की ऐनक लगाकर यहाँ बैठे हों, हम परेशानी की ऐनक लगा के बैठे हों। मेरे मुर्शिद ने कल क्या इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह का बड़ा करम है, यकीन कर ले कि तेरा यहाँ बैठना तेरे लिए बख्शिश का सामान। ला यशका बिहिम जलीसुहुम, कि इनकी सोहबत में बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं होता। प्यारे पीरो मुर्शिद ने फरमाया अगर कोई मुर्शिद करीम के बारे में या किसी फकीर के बारे में या जमात के बारे में जमात के साथ रहते हुए अगर कोई बकवास करता है तो इसकी जबान इब्तिदा में ही पकड़ ली जाए, वरना ये जो आगे गंदगी करेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है जमात को कायम किया जाए। मुसलमानों की जमात में दूसरी जमात बनाना जमात को तोड़ने के मुतरादिफ है। ये गुनाह जिनाकारी, शराब नोशी, सूदखोरी से भी गलीज़ तरीन है। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा मैं सोच रहा था, ख्याल आया इस्लाम के जो भी हुक्म है उसकी वजह क्या है। मैं मिसाल देता हूं, भाई गीबत ना कर। क्यों? क्यों का जवाब क्या है? क्यों का जवाब अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये जुमला समझ में आ गया। भाई गीबत इसलिए नहीं करें कि अगर आपके भाई को पता चलेगा तो आपका भाई नाराज होगा, जुदाई हो जाएगी, जमात टूटेगी। भाई नफरत हो गई, जमात टूट गई। हसद पे आ जाए, हसद करने से क्या होता है? नफरत पैदा होती है। बदगुमानी पे आ जाए,
नफरत पैदा होती है। चलें आप अरकान इस्लाम पे आ जाए। सोचें आप भाई, नमाज का क्या मकसद? वर्काउ माराकीन का फलसफा क्या है? भाई घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं, जमात से 4 अफराद जमा हो जाएं, घर में नमाज पढ़ लें। नहीं पढ़ सकते भाई, जमात नहीं हो सकती, हो सकती, लेकिन मस्जिद जाना, मोमिनों के साथ नमाज अदा करना, वजह क्या है? मिल्लत के साथ राब्ता-ए उस्तुवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता-ए उस्तुवार रख, पेवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। और मरकज के कौमों के लिए मौत है, मरकज से जुदाई। अल्लामा इकबाल फरमाते कौमों के लिए मौत है, मरकज से जुदाई, हो साहिबे मरकज तो खुदी क्या है खुदाई। जमात, रोजे को ले ले, एक साथ रोजा रखना, तरावी, अजान पर रोजा खोलना, एक जमात। ज़कात को ले लें, दूसरों की हेल्प करना, जमात, मजबूती। हज को ले लें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। क्या है ये? एक साथ यूनिटी। तो मालूम ये चला मेरे मुर्शिद ने जो एक जुमला फरमाया ना कि जमात तोड़ना जिनाकारी शराब नोशी से भी बदतर। जमात नहीं तोड़। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, जो मुसलमानों की जमात तुम देखो कि वो तोड़ रहा है, रखना डाल रहा है, नफरतें फैला रहा है, फदरिबू, उसे कत्ल कर दो, उसकी गर्दन मार दो। मालूम क्या चला कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तेहाद में मजबूती है। जब तक हम मजबूत रहेंगे कोई हमारा बाल बीका नहीं कर सकता। जब हम अलग अलग होंगे तो हर कोई हम पे हमला आवर होगा। इसके अलावा प्यारे मुर्शिद ने फरमाया, मरकज मेरा बाप है। बड़ी अहम बात, ये आखिरी बात मैं कहूंगा क्योंकि मेरा टाइम जो है वो पूरा हो गया है। वैसे तो इसमें 18 नुकात हैं और अभी ये 8वां नुक्ता है जो आपको बयान किया जा रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे दिया जाए, आप इसको पढ़ें और दिल में जगह दें। मुर्शिद करीम ने फरमाया था, ये तो अहद वफा कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर फकीर की जिम्मेदारी है कि इसको 3 मरतबा सुने। हमने कितनी बार सुना? हर फकीर की जिम्मेदारी है कि इस अहद वफा कॉन्फ्रेंस को 3 बार सुने। यकीन करें बड़ा मजा है, जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। हमें करना क्या है? प्यारे पीर मुर्शिद ने फरमाया कि तबलीग दीन में मरकज मेरी माँ है, मुझे कहने दीजिए कि ये मेरे माँ बाप से भी बढ़कर। जिस खानकाह में, जिस आलमी मरकज अल मकसूद में आप और मैं हैं, मुर्शिद करीम फरमा रहे हैं, मरकज मेरी माँ है, मरकज मेरा बाप है, और मुझे कहने दीजिए इससे बढ़कर। तो आप मुझे बताएं, मरकज से कोई अगर हुक्मनामा जारी होता है, मरकज किसी काम का आपको कहता है, तो हमारे दिल में क्यों ख्यालात पैदा हो जाते? शैतान डालता है। हाँ, किसी की अगर वजाहत चाहनी है कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मरकज से अगर आपको कॉल जा रही है तो उसको अटेंड नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ द पीपल उसको अटेंड नहीं करते, बिजी कर देते। और ऐसे भी फुकरा हैं जिनकी हर हफ्ते कॉल आती है, हर महीने कॉल आती है, और वो कहते हैं हमारे लायक कोई खिदमत तो नहीं है। मरकज को याद रखा करें, इसने मुझे दीन सिखाया
जो ये कहता है मैं फकीर हूं और अपना काम अपनी मर्जी से करूं। कहता है मैं फकीर हूं लेकिन काम अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं। ये फकीर नहीं, जो मरकज कहेगा वो काम करना है, वो काम करना है। और ये ना कहो कि मैं हजरत साहब से पूछूंगा, बात करूंगा तो फिर काम करूंगा। साईं ने इसकी बड़ी नाराजगी का इजहार फरमाया। बाज फकीर होते हैं, फकीर तो नहीं होते वो, बाज लोग होते हैं, वो कहते हैं कि देखें आप जो कह रहे हैं ना मुझे, तो मैं पहले साईं से पूछूंगा और फिर करूंगा। साईं ने बड़ी नाराजगी का इजहार फरमाया। प्यारे पीरो मुर्शिद ने फरमाया, बस ठीक है, यहाँ पर टाइम हमारा मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको मुर्शिद करीम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये हीरे हैं, हीरे। फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तज़किरतुल औलिया लिखी है, आपके अहवाल में आता है, आपने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा है फरीद मेरे लिए क्या लेके आया है, तो मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करूंगा बारी ताला मैं तेरे अल्लाह वालों का, तेरे वलियों का तज़किरा लेके आया। ये तज़किरा खुद भी पढ़ें, बार बार पढ़ें। अभी मीटिंग का भी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह होगी, बताया जाएगा कि मीटिंग जो है वो कब है आपके साथ। अल्लाह ताला हमें मुर्शिद करीम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आपकी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाह।